हेलो व्यूवर्स, मैं एडवोकेट जावेद अहमद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से। और आज की जो ये मौजू है, जो सब्जेक्ट है, वो है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के अलावा और कितने तरह से डाइवोर्स लिया जा सकता है, किन किन कारणों के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान दिए गए हैं जिनके आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। आज की जो मैंने वीडियो क्रिएट की है वो सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट को अप्लाई करते हुए की है। अगर आपके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है और किसी अन्य एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए भी वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट में अगर म्यूचुअल कंसेंट के अलावा डाइवोर्स की बात की जाए तो सबसे पहला एक मुद्दा ये है कि अगर पति पत्नी में से कोई भी एक पक्ष अगर अपनी पत्नी या पति के अलावा किसी और के साथ अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो इस कारण से भी डाइवोर्स की डिक्री ली जा सकती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है तो इस तरह के कृत्य के बाद में उस व्यवहार में, उस विवाह की दाम्पत्य जीवन में वो रस नहीं रहेगा जो एक दाम्पत्य जीवन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब सम्मान की भावना समाप्त होने लगेगी। दूसरा पार्ट है क्रूएलिटी के ग्राउंड पर। अगर आपको आपके पति या पत्नी ने क्रूएलिटी की है तो आप क्रूएलिटी के ग्राउंड पर माननीय न्यायालय के समक्ष डाइवोर्स पिटीशन दायर कर सकते हैं और इस आधार पर भी आपको डाइवोर्स मिल सकती है। तीसरा पार्ट के शादी के वक्त डेजर्शन। तीसरा पार्ट है डेजर्शन के। अगर शादी के बाद पति पत्नी को अलग रहते हुए 2 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है और कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है कि जिस कारण दोनों अलग रह रहे हैं, तो इनमें से कोई एक पक्ष जिसको यह उचित प्रतीत होता है कि इन्होंने बिना वजह से इस मैरिज के रिलेशन को नहीं निभाया है, तो माननीय फैमिली कोर्ट के सामने अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं और इस आधार पर डाइवोर्स लेने के लिए हकदार हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि डेजर्शन का टाइम पीरियड कम से कम 2 साल का होना चाहिए। अगर 2 साल से कम पीरियड का डेजर्शन है तो डाइवोर्स के लिए यह उचित ग्राउंड नहीं है। तीसरे पार्ट पर आएंगे तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने शादी के समय पर इस बात का छिपाव किया है कि वह व्यक्ति हिंदू धर्म से संबंध नहीं रखता है बल्कि उसने झूठे तौर पर हिंदू बनकर शादी की है, तो इस शादी को खंडित कराने के लिए भी डाइवोर्स पिटीशन डाली जा सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में अगर कोई व्यक्ति शादी के समय पर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था या शादी के बाद में मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता है, जबकि उसकी मानसिक अवस्था इस तरह की है जो जीवन में कभी भी क्योर नहीं होने वाली है, ठीक नहीं होने वाली है, तो अनक्यूरेबल मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग भी आपको डाइवोर्स मिल सकती है। इसमें मोस्टली 3 चीज़ों के बारे में व्याख्या की गई है। एक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सेकंड साइकोपैथिक डिस्टर्बेंस और थर्ड सिज़ोफ्रेनिया। तो इन आधार पर भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने शादी के पश्चात अपने हिंदू धर्म को त्याग दिया है और किसी अन्य धर्म को अडॉप्ट कर लिया है तो फिर इस आधार पर भी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है और ये एक उचित आधार है डाइवोर्स ले लेने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट पैरा है, अगर किसी व्यक्ति को वर्नल डिसीज़ है या वर्नल इन्फेक्शन है तो उस आधार को भी अगर व्याख्या की जाए तो उचित तौर पर डाइवोर्स के लिए उचित माना गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली यूट्यूब वीडियो में और कोशिश करूँगा आपके लिए एक अच्छे विषय पर अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। अल्लाह हाफिज़।